का जो एनसीईआरटी का जो हम आपको सेशन करवा रहे हैं, ये क्लास 6 का है। भारत एवं विश्व का भूगोल है, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का है। तो हम इसका पार्ट 1 आपको करा चुके थे। तो आप पार्ट 1 में आपने उससे आगे का क्वेश्चन जो है उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर हमने हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नहीं देखा है तो हम इसके लिंक शेयर कर देंगे, आप जाके लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, और या तो फिर आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो हम लिंक जो है इसमें डाल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन एवं कारण पे विचार कीजिए। कथन है, आंतरिक महासागर की तट रेखा पोताश्रय एवं पतनों का निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। कारण है, आंतरिक महासागर तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है। पहला है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे में ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरे में ए सही है पर आर गलत है। चौथे में ए गलत है पर आर सही है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी जवाब देते जाइए। इसका क्या होगा? सी होगा। ए सही है पर आर गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन एवं कारण का विचार कीजिए। कथन बोल रहा है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान कहते हैं। मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापमान कहते हैं। कारण है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो जा रहा है। मतलब ये जो होता है बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कितने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से होता है। कोट के प्रयोग से जवाब देना है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे में ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरे में सही ए सही है, आर गलत है। चौथे में ए गलत है पर आर सही है। क्या होगा राइट आंसर? ये आपका राइट आंसर आपका होगा ए और दोनों सही है और आर की एक ही सही व्याख्या करता है। तो ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो कूट का मिलान है, तो कूट का मिलान करके हम आपको इधर बता देंगे। नीचे दिए गए युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार आकृति। आंतरिक महासागर अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के समान है। हिंद महासागर लगभग वृत्ताकार है। आंतरिक महासागर उत्तरी ध्रुव की चारों इसमें मिलाना है। ठीक है, तो इधर हम आपको मिला के बता देते हैं। पहले रुक जाइए, हम इसका जो आपको करते हैं। ठीक है, ए का 3, बी का 2। ठीक है, ए का क्या होगा? 3 और बी का 2। यहाँ हम लिखते जाएंगे। ए का 3, बी का 2, 3 का ए और 4 डी का 4। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। इधर क्यों किया हुआ है वो आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में जो मध्यमंडल है किन दो मंडलों के? सौर मंडल और समताप मंडल में। समताप मंडल और आयन मंडल में। वायुमंडल मंडल आयन मंडल में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? समताप मंडल और आयन मंडल में। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों का विचार कीजिए। पहला, वायुमंडल के उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारी वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे में वृद्धि में सहायक होती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नियत विचार जो है कीजिए, इनमें से क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारी में वृद्धि में सहायक होती है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, तो दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। पृथ्वी में विभिन्न स्थल रूप उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किस प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ? पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप के उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन प्रक्रिया से हुआ? आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बराह प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बराह दोनों प्रक्रिया के कारण, इनमें से कोई प्रक्रिया द्वारा नहीं। तो क्या होगा? आंतरिक एवं बराह दोनों प्रक्रिया के कारण हुआ, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपवर्तन कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी के नई सतहों का निर्माण की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। केवल एक, दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो पृथ्वी की सतह को टूट कर घिस जाने को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और पृथ्वी की नई सतह का निर्माण प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण कहते हैं। तो दोनों जो है हमारा सत्य है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो विश्व की सबसे पुरानी कौन है ये आपको बताना है। अरावली पर्वत, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन और कारण से ज्यादा क्वेश्चन है। नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फों की नदियां होती है उसे हम हिमानी कहते हैं। दूसरा है, पर्वतों का एक रेखा क्रम में
वे स्थापित होने की श्रृंखला कहा जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दोनों। तो क्या है, जिन पर्वत पे हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। सही है। पर्वतों का एक रेखाक्रम व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकरवार होते हैं ऐसे पर्वत क्या कहा जाता है, वलित पर्वत, भरमस्व पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का क्या होगा राइट आंसर, वलित पर्वत, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए युगों में कौन से सही सम्मिलित है, हिराल पर्वत, ज्वालामुखी, वासेस पर्वत, भरसोस पर्वत, माउंट किलिमंजारो, ज्वालामुखी, फुजियामा पर्वत, वलित पर्वत, इनमें से क्या है, कौन सा सही सम्मिलित है, ये आपको बताना है। केवल 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त में सभी। 2 और 3 जो है तो राइट हो जाएगा। 2 और 3 वासेज पर्वत, भरतसोत पर्वत है और माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। तो भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, आंतरिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, ये आपको बता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है प्रशांत महासागर, भी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्त। उसके बाद है, निम्नलिखित में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्कन पठार, केन्या पठार, युगांडा के पूर्वी पठार, तिब्बत का पठार। तो कौन सा पठार सबसे, ये आपको बताना है। तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार है, जी आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिकांश मैदान मुख्य नदियां तथा उसकी सहायक नदी के कान बने हैं। दूसरा, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग पे होते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा राइट आंसर, सी हो जाएगा। अधिकांश मैदान मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी के कान बने हैं, सही है। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए बी, ए और दोनों होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य होता है, 84 उत्तर से 37। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 डिग्री उत्तर से 37.6 उत्तर तक, ये आपका राइट हो जाएगा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर के बीच क्या है, तो इसका होगा 68.7 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा 23.30 डिग्री 30 उत्तर किन राज्यों होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। कोट से जवाब देना, 1 2, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4 या उपयुक्त में सभी। तो कर्क रेखा जो है गुजरात होकर गुजरती है, राजस्थान होकर, त्रिपुरा होकर, मिजोरम होकर, तो उपयुक्त में सभी। ठीक है, टोटल 8 राज्यों के, वो राज्य कौन कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने, 8 राज्यों होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है, 6 5 8 7। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितना है, 7, डी आपका राइट है। कौन कौन है ये भी देख लीजिए, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। टोटल कितने, 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो सबसे लंबी जो है वो बांग्लादेश के साथ, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है, मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। कोड से जवाब देना, 1 और 3, 2 और 4, 3 एवं 4, 2 3 4। तो क्या होगा राइट आंसर आपका, 3 4, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक, कौन, सिक्किम और त्रिपुरा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, 8 9 7 6। बताना जल्दी से, आपको राइट आंसर आपको बताना है कितने राज्य। तो भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, भारत के 7। तो सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम ये भी बता दें कि वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ, सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ, अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ, असम जो भूटान और बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश और भूटान और नेपाल के साथ, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ।
नेक्स्ट है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तापी, नर्मदा, चंबल, सोन। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच जो है कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा राजकथन सत्य है? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप का एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है तापी नदी उत्तर से अजंता पर्वत पे अवस्थित है। केवल 1, 2, 3, 1 और 3 इनमें से कोई नहीं। तो केवल एक तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण होकर बहती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? पहला वृद्ध हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय। दूसरा मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, वृद्ध हिमालय। तीसरा शिवालिक हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय। चौथा वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो क्या होगा राइट आंसर? तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम है। पहला वृद्ध हिमालय, फिर है मध्य हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। किससे? दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उपयुक्त में से किस नदी का कौन सा नदी डेल्टा बनाती है? केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 2, 4, उपयुक्त में सभी। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो उपयुक्त में सभी, महानदी भी, गोदावरी भी, कृष्णा भी और कावेरी भी। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदर डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आवृत्ति त्रिभुजाकार है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो क्या होगा? 1 और 2 दोनों। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, पनवन द्वीप। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी टॉपिक है। ठीक है, पहला है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, लैटिन भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो मानसून शब्द जो वो अरबी भाषा में हुई थी। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत में किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम, महाराष्ट्र एवं बिहार, बंगाल एवं राजस्थान, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो निम्नलिखित में भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। डी आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण है भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होता है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और आर सही है, ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, सही है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध होने के कारण अधिक वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्री की दूरी, उच्चवाचन। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, उपयुक्त में सभी। तो क्या होगा राइट आंसर? डी। स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चवाचन। राइट आंसर डी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पंचमढ़ी में, चेरापूंजी में, मासिंगराम में, ऊटी में। विश्व में सबसे वर्षा ज्यादा क्या होती है? मानसिंग राम में। सी आपका राइट होगा। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है भारत में उष्णकटिबंध वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाटी में, प्रायद्वीप पहाड़ी क्षेत्र में। तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्य में और पश्चिमी घाट में। तो 1, 2, 3 इसका सही होगा। यहाँ मिलाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3। ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो हमारे देश के अधिकांश भाग में जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पति में विभिन्नता आती है।
केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला इसका क्या हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा, इनमें से दोनों आपका सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सूची मिलाने का है, यहाँ जो है सूची मिलाना है आपको। 1 मिनट। नीचे दिए गए एक सूची को 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर एक, अगर हम रोजबुक मोहगनी को उष्णकटिबंधीय से मिलाते हैं, पीपल नीम हो गया उष्णकटिबंधीय पतझड़ से हो गया, और खैर और बबूल हो गया कटीली झाड़ियाँ, और पाइन देवार हो गया पर्वतीय वनस्पति। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों में महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी जो है इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो मैंग्रोव वन के संदर्भ में दोनों सही है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, नवंबर के आखिरी सप्ताह में। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, गिरवन, हिमालय क्षेत्र में। तो भारत में जो है जंगली बकरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, डी आपका राइट हो जाएगा। जंगली बकरी हिम तेंदुआ आदि कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जंगली गधे की प्राकृतिक निवास कहाँ स्थान है? गिर वन, सुंदरवन वन, कच्छ के रण वन, पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत में जो जंगली गधे प्राकृतिक निवास है वो कहाँ है? कच्छ के रण में, सी आपका राइट हो जाएगा। देश और उनके निवासी भाग 1 है। तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप में किन स्थल कीर्ति संरचना के द्वारा अलग होती है? गिब्राल्टर संधि, भूमध्यसागरीय, उत्तरी अंतरिक्ष सागर, बावल एल मंदेव जल संधि किसके कारण होती है? ये आपको बताना है। 1 और 2, 3 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1, 3, 4। तो क्या होगा राइट आंसर? 1 और 2, जिब्राल्टर संधि और भूमध्यसागरीय संधि। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी स्थलकृत एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है? सुएज नहर, लाल सागर, बावले महाद्वीप संधि, मोजाम्बिक चैनल। ए और 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4। तो क्या होगा राइट आंसर? सी 1, 2, 3, सुएज नहर, लाल सागर और बावले महाद्वीप संधि, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? माउंट कैमरून, माउंट टोबैकल, माउंट कीनिया, माउंट किलिमंजारो। कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा है? माउंट किलिमंजारो, ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अफ्रीकी महाद्वीप के किस भाग को एटलस पर्वत का विस्तार है? उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, मध्य भाग। ए उत्तरी पश्चिमी भाग, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महान भूभर्ष घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? अफ्रीकी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप। तो क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस झील से नील नदी निकलती है? करीबा झील, तंजाइका झील, विक्टोरिया झील, तुर्काना झील। किस झील से नील नदी निकलती है? विक्टोरिया झील, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी आंतरिक महासागर, काला सागर। नीचे दिए गए किस सागर महासागर से नील नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है? भूमध्य सागर, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के ऊपर विषुवत रेखा गुजरती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? जाम्बे नदी, जायरे नदी, ऑरेंज नदी, लिम्पो नदी। तो किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है? जाम्बेजी नदी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो विश्व का सबसे क्या है? सहारा मरुस्थल, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए कथन एवं कारण के सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। अफ्रीका के नील नदी को जायरे को छोड़कर दूसरी नदी के नाम या सीमर चलाने का योग्य नहीं है। कारण है, नील और जायरे नदी में अलावा अफ्रीकी की अन्य नदियां पानी की मात्रा बहुत कम है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है पर आर गलत है, और ए गलत है पर आर सही है। तो क्या होगा राइट आंसर? ए सही है पर आर गलत है, तो सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, टिम्बुक माली, तीर्थ इजराइल, अल अजीजिया लीबिया में। तो मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य है? अफ्रीका विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण सवाना घास मैदान में पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो, एक और दो दोनों, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी महाद्वीप भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी तटीय प्रदेश में, पूर्वी तटीय प्रदेश में, दक्षिण तटीय प्रदेश में। नीचे दिए कट का प्रयोग करें, 1 2 2 3 1 3 उपयुक्त में सभी, 1 और 3 उत्तरी पर्वतीय देश में और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पो, अमेजन, जाम्बेजी, ऑरेंज। कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार तो लिम्पो, ये आपका राइट हो जाएगा। मिलाना है, कोटि 1 से कोटि को मिलाना है, सम्मिलित कीजिए, 1 और 2 को मिलाइए। तो हम 1 को मिलाते हैं, नदी नील नदी आसवान बांध, और जाम्बेजी नदी करीबा बांध, और नाइजरी नदी कैंची बांध, और नील नदी सिन्नार बांध। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के में सही है? सवाना प्रदेश का उच्च भूमि पशुपालन एवं महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क कोयला कम पाया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाली पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में किस मरुस्थल में पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल, दस्ते कबीर मरुस्थल, थार मरुस्थल। क्या होगा? कालाहारी मरुस्थल, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। किरबेले, बरसाना लौह भंडार खनन महत्वपूर्ण केंद्र। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो, ये आपका राइट होगा। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अफ्रीकी में कैको के वृक्ष से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा मतलब कॉफी के समान ही लोकप्रिय पेय है। पश्चिमी अफ्रीका में देश नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट कोको काफी मात्रा में निर्यात करते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो, ये भी सही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंजीबार और पेबा द्वीप संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जंजीबार और पेबा द्वीप दक्षिणी आंतरिक महासागर में अवस्थित है। इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग की उत्पादन होती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दो, और न तो एक न तो दो, तो केवल एक। जंजाबीर एक पेबा द्वीप दक्षिण आंतरिक महासागर में अवस्थित है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सा भाषा ज्यादातर लोग बोलते हैं? बोली एवं समझी जाती है अरबी, फ्रेंच, अंग्रेज, साहबी। तो अफ्रीकी महाद्वीप में जो है ज्यादातर साहिबीली बोली जाती है, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वात्मक धर्म को मानने वाले लोग मुख्य किस महाद्वीप पर निवास करते हैं? उत्तरी अमेरिका पे, दक्षिण अमेरिका पे, अफ्रीका में, एशिया में। तो सी आपका राइट हो जाएगा। कहाँ करते हैं? अफ्रीका में। कौन से धर्म को मानने वाले? सर्वात्माद को। इसमें मुसलमान, ईसाई एवं सर्ववाद है। इस्लामाबाद कई जनजातियों का धर्म है। यह प्राकृतिक प्रेम एवं आदर पर आधारित है। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सींग में कौन कौन से देश शामिल है? सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया। केवल एक, दो, तीन, केवल दो, तीन, चार, केवल एक, तीन, चार, उपयुक्त में सभी। तो अफ्रीका में जो अफ्रीका के सींग में, ये भी सोमालिया भी, इरिट्रिया भी, जिबूती भी, इंडोनेशिया भी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी महाद्वीप नाइजीरिया के देश के संदर्भ में नीचे के कथ्य पर पहला है, नाइजीरिया यहाँ की मुख्य नदी है। नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु के पराय गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिन्हें हरमट्टन कहते हैं। और नाइजीरिया के मुख्य रूप में पाए जाने वाला तेल तार का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह से पैदा होता है। इनमें से क्या सही है? एक, दो, दो, तीन, एक, तीन, उपयुक्त में सभी। उनमें से नाइजीरिया यहाँ की मुख्य नदी सही है। और जो है नाइजीरिया के मुख्य रूप में से पाए जाने वाला, तो एक और तीन आपका
1 और 3, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? इथियोपिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान। तो किसको कहते हैं? मिस्र को। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खमसीन कहते हैं? अल्जीरिया, नाइजीरिया, सूडान, मिस्र। मिस्र, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर कौन सा असत्य है? दक्षिणी अफ्रीका एक ओर आंतरिक महासागर, दूसरी ओर हिंद महासागर से घिरा है। दक्षिणी अफ्रीका को मोरीन भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण भाग में ड्रेसबर्ग पर्वत स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान बेल्ट कहलाए जाते हैं। इनमें से कौन असत्य है ये बताना है। तो सी जो होगा दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिण भाग में डेबर्स पर्वत कहते हैं, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि है ना दक्षिणी अफ्रीका में जो महाद्वीप के सुदूर दक्षिणी तीर लगभग पूरा दक्षिणी अफ्रीका के ऊंचा पठार जिसका ढाल पश्चिमी की ओर है। इस पठार में पूर्वी किनारे ड्रेसबर्ग पर्वत माला फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तटीय भाग में छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग में अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। तीसरा, ऑरेंज और वॉल नदी ड्रेक्सबर्ग पर्वत से निकलती है। 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 3, उपयुक्त में सभी। इनमें से सभी सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नीचे दिए जो है 1 और 2 को सम्मिलित करना है, तो हम आपको अभी रुकिए थोड़ा सा इसको सम्मिलित करके ही दिखाएंगे। जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका, पोर्ट सईद मिस्र हो गया, इबादान हो जाएगा नाइजीरिया, नैरोबी हो गया केन्या। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिका के बाद निम्नलिखित में कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है? दक्षिणी अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, मध्य अमेरिका। 1 2, केवल 3 4, केवल 1 3, उपयुक्त में सभी। इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए दक्षिणी अमेरिका के देश का विचार कीजिए। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीवाला, युगाना, सूरीनाम। इनमें से इनमें से कौन सा देश स्थलरूढ़ देश है? A5 1 4 5, 2 3 4 5। तो कौन सा देश 2 और 3 मतलब पराग्वे और बोलिविया। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, अल्पसियन पर्वत। एंडीज, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संबंध में गलत है? एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला एंडीज नबीत वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला अनेक ज्वालामुखी शिखर है। पैटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के विशिष्ट छाया क्षेत्र में अवस्थित एवं शीत मरुस्थल है। तो क्या एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला ये क्या है? गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये जो है सबसे लंबी है, ऊंची नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? माउंट किलिमंजारो, माउंट कोपोटिक्सी, माउंट सेंट हेलेस, माउंट फ्यूजियामा। माउंट कोटोपैक्सी, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और उच्च भूमि के बीच फैले हैं। मध्यवर्ती मैदान के अधिकतर भाग ओरनिको, अमेजन और पलाटा नदियों के द्रोणियों से बने हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। सी हो जाएगा आपका राइट। निम्नलिखित कथनों में सत्य है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना के चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना के समृद्धि के कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। अर्जेंटीना के पशुओं को बड़े बड़े चरागाही फार्मों में पाला जाता है। पशु की देखभाल करने वाले लोग को गाउचो कहा जाता है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, उपयुक्त में सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में सभी। सूची 1 को सूची से मिलाना है। सेलवास हो जाएगा आपका अमेजन नदी दोनों विश्वसीय वर्षन हो जाएगा। ए का हो जाएगा आपका 4, लानोस हो जाएगा अरोनोकी नदी द्रोणी के घास का मैदान। ग्रांड चाको हो जाएगा आपका उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे का। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना के मध्य भागों का। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। क्या होगा राइट आंसर? एंजिल जलप्रपात, डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली गर्म मरुस्थल प्रदेश अटकामा मरुस्थल कहते हैं। अटकामा मरुस्थल दक्षिणी भूमध्यसागरीय जलवायु में पाई जाती है। चिली तांबे के लिए प्रमुख देश है। चिली का चुबीकाटमा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व में प्रसिद्ध है। केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3, उपयुक्त में सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा में विश्व सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है। ब्राजील में पाए जाने वाले तार जाति के वृक्ष कार्नबोक सोम प्राप्त किया जाता है। रबर के वृक्ष में मूल स्थान अफ्रीकी महाद्वीप की जारे नदी पे द्रोणी है। केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3, उपयुक्त में सभी। 11 का क्या होगा राइट आंसर? केवल 1-2, 1 और 2, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष उसके प्राप्त उत्पादन के सूची को 1 से और 2 से मिलाना है। सिकोना, तो इसका राइट आंसर आपको हम मिला के बता देते हैं। सिकोना हो जाएगा कुनैन औषधि, चिकिल हो जाएगा च्युइंगम, और यरबा हो जाएगा चाय की पत्तियों का सामान, और केबे बैक्रो हो जाएगा टेन एमल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, बी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का हम आपको करवा देंगे पार्ट 3 में। हम पार्ट 1 करा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।